हेलो गाइस, वेलकम टू हैवी कोडिंग। कोडिंग नाइटर सीरीज़ के अंदर आज मैं आपको सिखाने वाला हूं कि हम कोडिंग नाइटर के अंदर ईमेल लाइब्रेरी का किस तरीके से यूज़ करते हैं और उससे हम यहां पर ईमेल को सेंड करते हैं। तो गाइस, ये जो ट्यूटोरियल होने वाला है 2 वीडियोज़ में आएगा। इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि हम यहाँ पर ईमेल को कन्फिगर कैसे करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में जब मैं आपको बताऊँगा कि यहाँ पर जो कोडिंग नाइटर का कोई भी आपका प्रोजेक्ट है तो उसको हम लाइव कैसे करते हैं, और लाइव के साथ ही हम यहाँ पर देखेंगे कि ईमेल यहाँ पर लाइव में किस तरीके से सेंड होती है। क्योंकि जो हमारी ईमेल होती है हमारे पास लोकल होस्ट में सेंड नहीं हो पाती कोडिंग नाइटर में। इसके लिए हमें काफ़ी सारी कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ती है जो कि फाइल्स के अंदर है। तो अगर हम उन फाइल्स को छेड़ते हैं तो यहाँ पर जैम्प के अंदर प्रॉब्लम आती है। तो मैं आपको आज बताऊंगा कि इसके अंदर कॉन्फ़िगरेशन कैसे करेंगे, ईमेल का कोड क्या होता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसको लाइव बताऊंगा कि किस तरीके से हम इसको ईमेल को सेंड कर सकते हो। अगर आपका कोई भी प्रोजेक्ट है तो उसको भी हम यहाँ पर लाइव किस तरीके से कर सकते हैं। तो चलते गाइस, इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर होम कंट्रोलर के अंदर एक मेल फंक्शन बना लूँगा। मेल नाम का एक फंक्शन होगा। अब इसके अंदर हमें यहाँ पर क्या करना पड़ता है, ईमेल की लाइब्रेरी का यूज़ करना पड़ता है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, $this लोड लाइब्रेरी। हमें यहाँ पर एक लाइब्रेरी की रिक्वायरमेंट है जिसका नाम है यहाँ पर ईमेल। तो यहाँ पर एक बनी बनाई ईमेल लाइब्रेरी है। इसके अंदर हमारे पास जैसे हम कोर PHP के अंदर यूज़ करते थे वैसे यहाँ पर करने की ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ पर डायरेक्ट लाइब्रेरी का यूज़ करेंगे, लोड लाइब्रेरी ईमेल। और इस लाइब्रेरी से हमें यहाँ पर जो सबसे पहले यहाँ पर जो फंक्शन चलाना है वो क्या होगा, यहाँ पर लाइब्रेरी का जो ईमेल होता है वो सबसे पहले यहाँ पर सेट होती है फ्रॉम से। तो फ्रॉम यहाँ पर आएगा कि जो आपको मेल भेजनी है वो आपको किस मेल से भेजनी है। तो मैं यहाँ पर एक टेस्ट मेल यहाँ पर लिख देता हूँ। मैं यहाँ पर एक टेस्ट ईमेल लिख देता हूँ कि मुझे यहाँ पर इस मेल से भेजनी है। ये हमारे पास जीमेल की ईमेल होगी। और इसके बाद आता है हमारे पास एक जो कि हमारे पास हेडर होता है कि किस से, जैसे आपका कोई कंपनी नेम हो गया तो हम यहाँ पर हमारे चैनल का नेम लिख देते हैं कि यहाँ पर इससे हमारे पास मेल आई है। ये हमारे पास मेल हो गई फ्रॉम। अब इसके बाद हम यहाँ पर क्या करते हैं, टू। इसके अंदर हम यहाँ पर जो फंक्शन होता है वो चेंज कर देते हैं, वो होता है टू, कि किसको हमें भेजनी है यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ example@gmail.com। मैं यहाँ पर इस मेल को, ये मेल भेजना चाहता हूँ। अब इसके अंदर सबसे पहले जो तीसरी चीज़ आती है वो क्या आती है, सब्जेक्ट, कि भाई आपका मेल का सब्जेक्ट क्या होगा। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, कोडिंग नाइटर, यहाँ पर अब कर देंगे कोडिंग नाइटर ईमेल। हम यहाँ पर सब्जेक्ट कर रहे हैं। अब इसके अंदर आएगा हमारे पास मैसेज। तो मैसेज के अंदर आता है हमारे पास मैसेज की बॉडी की हम क्या लिखना चाहते हैं। तो हम इसके अंदर कुछ भी कर सकते हैं, हेलो दिस इज हैवी कोडिंग यूट्यूब चैनल। तो मैं यहाँ पर इसका सब्जेक्ट मैसेज डाल दूंगा कि हमारे पास एक यूट्यूब चैनल है। तो ये हमारे पास बेसिकली जो होती है मेल की कॉन्फ़िगरेशन होती है। हमने सबसे पहले एक लाइब्रेरी लोड करी ईमेल की, और उसके बाद एक फंक्शन चलाया ईमेल की लाइब्रेरी से कि हम किस मेल से इसको भेजने वाले हैं। फिर उसके बाद आता है टू। तो यहाँ पर टू के अंदर क्या आता है कि किसको भेजने वाले हैं। सब्जेक्ट के अंदर आता है क्या सब्जेक्ट रहेगा, मैसेज के अंदर आता है मैसेज। अब इसको एक कंडीशन के अंदर हम डालते हैं कि अगर यहाँ पर $this.email या सॉरी ऑब्जेक्ट ईमेल, अब इसके अंदर फंक्शन आता है सेंड का। यहाँ पर एक सेंड फंक्शन है, इसी से यहाँ पर ये मेल सेंड होती है। अगर ये ईमेल सेंड हो गई है तो इसके अंदर हम यहाँ पर इको कराते हैं ईमेल हैज़ बीन सेंड। अगर ईमेल सेंड हो गई है तो, और इसके अंदर अगर कोई मेल नहीं सेंड होती है तो हम क्या करेंगे यहाँ पर इको, कि यहाँ पर ईमेल सेंड फेल्ड। यहाँ पर हम फेल्ड ईमेल को सेंड, यहाँ पर इमेज सॉरी यहाँ पर एक एरर जो है वो प्रिंट करा देंगे। अब इसके साथ हम यहाँ पर क्या करा सकते हैं कि जिस यहाँ पर जो भी यहाँ पर प्रॉब्लम रही होगी मेल को सेंड फेल्ड होने में, तो वो चीज़ हम कैसे ट्रिगर कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर करेंगे $this ईमेल, और यहाँ पर आता है हमारे पास प्रिंट डीबगर। यहाँ पर आता है प्रिंट डीबगर। ये ईमेल का ही फंक्शन है जो कि कोई भी प्रॉब्लम अगर हमें यहाँ पर ईमेल सेंड करने में आती है तो ये हमें मुझे प्रिंट करके दे देगा। तो हम चलते हैं यहाँ पर इस मेल फंक्शन को कॉल कराते हैं। तो हम यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पर हमने होम कंट्रोलर चलाया और यहाँ पर हम लिख देता हूँ मेल। तो जैसे मैं यहाँ पर इसको क्लिक करता हूँ आप देखते हो लोडिंग हो रही है। बट लोडिंग के बाद हमारे पास क्या लिखा आ रहा है, मेल फेल्ड टू कनेक्ट ऑन मेल सर्वर एट लोकल होस्ट पोर्ट 25। तो यहाँ पर ये बता रहा है कि आप यहाँ पर लोकल होस्ट में मेल को नहीं सेंड कर सकते। बट अगर आप मेरी मेल देखेंगे तो मेल के अंदर बिल्कुल परफेक्ट कोई भी एरर नहीं है। सिर्फ जो एरर है कि वो बता रहा है कि आप लोकल होस्ट पे यहाँ पर इस मेल को नहीं भेज सकते। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं फ्रॉम आ चुका है, डेट आ चुकी है,
और यहाँ पर रिप्लाई टू आ चुका है। यहाँ पर कोडिग्नाइटर का हम यूज़ कर रहे हैं, सेंडर ये था, मेलर कौन सा लगा कोडिग्नाइटर का, प्रायोरिटी है 3, नॉर्मल। तो यहाँ पर हम सारी चीज़ें आप देख सकते हैं और यहाँ पर आ रहा है हमारे पास हमारा मैसेज। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि किस तरीके से हम यहाँ पर मेल को भेज सकते हैं। ये भी इसलिए नहीं चल रही, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि मैं इसको लाइव दिखाऊंगा तो यहाँ पर ये मेल सेंड हो जाएगी। तो ये तो था यहाँ पर तरीका हम यहाँ पर किस तरीके से मेल सेंड कर सकते हैं। तो जब हम लाइव पे मेल सेंड कर देते हैं ना, तो उसके अंदर भी दो चीज़ें होती है। एक तो होता है हमारे पास हम SMTP से भेजते हैं, जैसे हम PHP मेलर से भेजते हैं तो कोर PHP में, वैसे ही हमारे पास दो तरीके होते हैं इसके अंदर भी भेजने के। अगर आपका कोई सर्वर है वो अलाउ नहीं कर रहा है इस तरीके की मेल, वो चाहता है कि थोड़ा सिक्योर भेजे, तो उसको हम SMTP की कन्फिगरेशन के साथ उसको भेज के दिखाएंगे, वो मैं दिखाऊंगा आपको लाइव पे। तो पहला तरीका ये था, अगर आप नॉर्मल ईमेल भेज रहे हैं तो वो इस तरीके से। अगर आपको SMTP के साथ भेजना है तो इसके अंदर कुछ और एक कन्फिगरेशन ऐड करनी पड़ती है, जो कि हमारे पास लाइब्रेरी जो है हमारी ईमेल की वो प्रोवाइड नहीं करता, वो हमें एक्सटर्नल यहाँ पर ऐड करनी पड़ती है। तो पहले हम नॉर्मल ईमेल भेजेंगे, फिर हम भेजेंगे SMTP पे। और अगर आपको मैं बता दूं कि अगर आप एक से ज़्यादा ईमेल भेजना चाहते हैं तो हम यहाँ पर सिंपली क्या करेंगे, कॉमा लगा के एक और मेल यहाँ पर ऐड कर देंगे। यहाँ पर मैंने लगाया एक और ईमेल। और आपको ये ध्यान रखना है कि आपको इसको एज ए नॉर्मल नहीं डालना है, आपको इसको एज एन एरे बना के डालना है। तो यहाँ पर मैं इसको एरे बना दूंगा, अगर मैं ब्रैकेट्स लगाता हूँ तो ये एज एन एरे काम करेगी। और इसके बीच में अब मैं लगा दूंगा यहाँ पर कॉमा, तो अब ये दो मेल को चला जाएगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पर मल्टीपल रेसिपिएंट को ईमेल भेज सकते हैं, जो कि रिसीवर होगा। तो अगर आपको दो ईमेल भेजनी है दो अलग अलग पर्सन को, तो हम यहाँ पर इस तरीके से भी कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है कि आप इसको एक एज एन एरे बना लीजिए। तो मैं यहाँ पर बना लेता हूँ इसको एज एन एरे, और यहाँ पर हम इसको एक एरे बना देंगे और इसी एरे के अंदर ये दोनों वैल्यूज़ को ऐड करा देंगे। तो हमारे पास दो एरे बन चुकी है, एक को हम कर देते हैं यहाँ से क्लोज। तो हमारे पास यहाँ पर दो एरे बन चुकी है, दो एरे के एक एरे बन चुकी है जिसके अंदर दो वैल्यूज़ हैं यहाँ पर। अब इस एरे नाम के वेरिएबल को आप यहाँ पर इसके अंदर पास कर देंगे बिना ब्रैकेट्स के, तो हमारे पास ये इसी तरीके से मेल चल जाएगी। तो अब अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो हमारे पास यही एरर आएगा कि आप यहाँ पर लोकल होस्ट पर नहीं भेज सकते। और अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हम यहाँ पर जो मेल भेज रहे हैं तो उसके अंदर कोई भी एरर यहाँ पर नहीं आया। सेम मेरे पास वही चीज़ें यहाँ पर रिसीव हो रही है कि किस तरीके से हम इसको ईमेल को भेज रहे हैं। तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इसको लाइव कैसे लेके जाना, तो आपको ज़्यादा सही लगेगा कि हमारे पास ईमेल यहाँ पर रिसीव हो रही है। अगर कुछ भी डाउट रह गया तो मुझसे कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर पूछना। सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।